आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है टीचर का, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। सिलेबस का सही ज्ञान अगर हो जाए और कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या क्वेश्चन आना है, टॉपिक भी देख लिया जाए तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। इस वजह से आज हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी का जो टॉपिक सब है जहाँ से टीचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए प्राइमरी है कि क्वेश्चन जो आपका आना है वो एग्जैक्टली वही आएगा जो सिविल सर्विसेज में आता है, सेम सिलेबस वो फॉलो करेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा कम कर देगा। जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज का बात करें तो सिविल सर्विसेज में अगर 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है तो यहाँ पे आपका उसका रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्तावित है, अनुमानित सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्टली यही सिलेबस होगा। जब तक बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दिया जाता है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है हेड मास्टर का, उसका अगर सिलेबस देखा जाए तो लगभग सिमिलर सिलेबस यहाँ पे बनाया गया है। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि टीचर्स वाला जो 2023 में अभी जो प्रस्तावित बोला जा रहा है कि जून के लास्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर कहा जा रहा है तो आप लोग उसी को मान के चलिए। वैसे जून नहीं तो जुलाई अगस्त तक करवा ही लिया जाएगा आप लोग का एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, हिस्ट्री में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके सिविल सर्विसेज में भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि लास्ट दो सिविल सर्विसेज देखा जाए तो उसमें साइंस का जो सेक्शन है उसको बढ़ा करके 30 नंबर का कर दिया गया है। करंट अफेयर सिविल सर्विसेज में 30 मार्क्स का पूछा जाता है, 25 मार्क्स मिनिमम होता है। यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। बिहार 10% 15 क्वेश्चन रहेगा। मैथ 110% 10 क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटी का वेटेज जो है सो अप एंड डाउन हो सकता है। अगर हेड मास्टर की बात की जाए वहां पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक्स का सेक्शन। ये इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आसान सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को डीपली नहीं पढ़ना है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। ज्योग्राफी 5 से 7 क्वेश्चन, और बीएड और डीएलएड जो आप लोग का कोर पेपर है, जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई है वही इसमें एलिजिबल होंगे। और आपको पता है कि सीटेट और डीएलएड जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके पास इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसका था। बेसिकली जो पेडागोजी होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग स्कोर 50 में 30 नंबर कर सकते हैं, 25 भी चलेगा, लेकिन जो इधर का सेक्शन होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हमारे जो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं उनका स्टेटमेंट देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन बारीक ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आसानी से आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर हेड मास्टर का भी क्वेश्चन देखें तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, आप प्रीवियस ईयर भी बना लेंगे तो वहां से वो कवर हो जाएगा, लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री, है ना। पहला जहां से 20 क्वेश्चन चांस है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि हेड मास्टर के एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए 20 क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री जो है वो 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। एंशिएंट होता है, मिडाइवल होता है और मॉडर्न होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन आएगा बौद्ध और जैन से पूछेगा, बिल्कुल आएगा। तो बौद्ध, है ना, और जैन, इसको देख लेना है। महाजनपद को देख लेना है। यहां से आपका 2 क्वेश्चन एकदम आएगा। हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन एंशिएंट से यहां से आएगा। महाजनपद में मगध वाले को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि मगध से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है ना। उसके बाद हड़प्पा को देखना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोग देख लेंगे, है ना। इसके आगे अगर आप चले जाए तो इसी में आप लोग गुप्ता को भी देख लेंगे, गुप्ता डायनेस्टी। यहां से हो जाएगा आपका आप मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इतना ही पढ़ के आप लोग को आगे चले जाना है। ठीक है, इसमें चोल भी पढ़ेंगे, बीपीएससी चोल के बारे में पूछता है ना। तो कहीं पे चोल आप मेडाइवल में भी डाल के पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेडाइवल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
मिडाइवल में आप चले जाएं, है ना, तो मिडाइवल में आपको मराठा पढ़ लेना है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इस चीज के बारे में सारा क्लास आपको अवेलेबल होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में हर क्वेश्चन को कर लेंगे, फटाफट निकल जाएंगे। मराठा को पढ़ लेना है ना, मुगल को पढ़ना है, मुगल को पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, इतना कर लेंगे आपका मिडाइवल हो जाएगा। उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत आसान है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, गवर्नर जनरल को पढ़ लेना है, गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किसी का स्टेटमेंट, यानी कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कांग्रेस का जब से डेवलपमेंट का फेज है 1885 से लेकर के 1947 तक, कांग्रेस के इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज को आप लोग देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा। अगर इसको अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नर जनरल को पढ़ लेंगे, कांग्रेस का जो कमेटी और कहाँ कहाँ मीटिंग हुआ था उस चीज को देख लेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग को देखना है तो कौन सा मूवमेंट और कौन से क्रांतिकारी कहाँ से संबंधित है इस चीज को देखेंगे, इसका क्लास आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं साइंस, है ना, साइंस से क्वेश्चन का वेटेज बहुत बढ़ रहा है, बीपीएससी लगातार यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ाते जा रही है। साइंस में फिजिक्स का सेक्शन थोड़ा घट गया है, भौतिकी का सेक्शन घटा हुआ है, फिजिक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में आप साउंड पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स में आप साउंड पढ़ेंगे, साउंड से क्वेश्चन पूछ लेगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा अगर दूसरा इसमें पढ़ना है तो दूसरा चैप्टर जो होगा लाइट पूछेगा, लाइट से क्वेश्चन आता है, प्रकाश, यहां से क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, वो फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा, ये भी आप लोग को याद रखना है, यूनिट और डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछेगा। केमिस्ट्री में आप लोग का क्या करना है, केमिस्ट्री में लास्ट का लूसेंट का चैप्टर जो है 2-3 चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे, वहां से क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आप बायोलॉजी में करेंगे, लास्ट का 2-3 चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, वहां से कवर हो जाएगा। साइंस का वेटेज है, इसको जितना से ज्यादा आप क्या करें, प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे याद नहीं हो पाता है डाटा, तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें। करंट अफेयर का सेक्शन अभी भी जो स्टूडेंट है वो इडुटेरिया का बुक खरीद ले और करंट करे, 15 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा, और 5 क्वेश्चन बिहार से रहेगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसी में आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में ही पूछ लिया जाएगा। बिहार में क्या पढ़ना है इस चीज को भी आप लोग देख लीजिए। बिहार में क्या पढ़ना है, बिहार में आप लोग बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन बिहार का पूछा जाता है, सबसे ज्यादा खनिज के बारे में आप देखेंगे, है ना, प्रमंडल को देखेंगे, कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं ये चीज आप लेकर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कमिश्नरी को देखेंगे, कमिश्नरी से क्वेश्चन पूछता है कौन सा कमिश्नरी बड़ा है, कौन सा कमिश्नरी छोटा है। खनिज को देख लेंगे, नदी को देख लेंगे, बिहार की नदियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, डायरेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा बिहार में, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। उसके बाद खनिज हो गया, नदियां हो गई, उसके बाद प्रमंडल को देख लेंगे, कितने स्टेट है, कहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिहार की चट्टान के बारे में, कौन सा चट्टान कहाँ है, धारवाड़ और विंध्यक्रम का चट्टान, खड़गपुर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको आप लोग देख लेंगे। ये सारा चीज आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होगा चैनल पे, आप लोग धीरे धीरे इसको कर लेंगे। मैथ का प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, मैथ का प्रैक्टिस, मैथ 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें रीजनिंग का, है ना, फिर 4 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो मेंसुरेशन या अर्थमेटिक से रहेगा, यानी कि नाव, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव वाला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। उसके अलावा एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो सकता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो वो सांख्यिकी के होंगे या कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैथ में एकदम प्रिडिक्ट कर पाना ये मुश्किल है कि क्या क्वेश्चन होगा। पॉलिटी के सेक्शन में आ जाते हैं। पॉलिटी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, पॉलिटी का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। पॉलिटी के क्लास में हम लोग पंचायती राज क्वेश्चन, पंचायती राज पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि पंचायती राज
पंचायती राज से अगर हेड मास्टर का भी पूछे तो 2 क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास जाके ले ले वहां पे। उसमें पूछा हुआ था क्या कि अगर कोई भी स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था है और उस स्टेट में पंचायती राज जो भंग कर दिया गया तो कितने दिन के अंदर वहां पे इलेक्शन करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका 6 माह। ये क्वेश्चन वहां पूछा हुआ था, है ना। और वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन था 73rd अमेंडमेंट के बारे में। तो पंचायती राज से एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। उसमें 29 सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। 29 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट पूछे गए थे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का विषय वस्तु नहीं है ना। तो 29 सब्जेक्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में। तो आप लोग को यहाँ पे पंचायती राज पढ़ लेना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद प्रमुख संशोधन पढ़ लेना है, प्रमुख संशोधन, प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद को देख लेंगे। और उसके अलावा राष्ट्रपति, यहां से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को देख लेंगे। और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ इतना पढ़ लेने के बाद आपका काम हो जाएगा पॉलिटी का। ओके, पॉलिटी। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिक्स का लगभग क्वेश्चन आपका करंट अफेयर कवर कर देगा। नीति आयोग का वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होता है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में इसका ग्रोथ रेट कितना है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है। बजट से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप 5 ईयर प्लानिंग जो होता है यानी पंचवर्षीय योजना, उसको देख लेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में क्या चलाया गया था वो देख लेंगे। फिर आप देख लीजिएगा कि एनएसओ का क्या काम है, एससीओ क्या काम करती है, वगैरह वगैरह से आपसे क्वेश्चन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। कृषि का प्रमुख साख रखने वाला कौन सी संस्था है, नाबार्ड, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बैंक का कब ग्लोबलाइजेशन किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप कवर कर लेंगे। ये कुछ ही ऑब्जेक्टिव है जिसको करा दिया जाएगा। 200 ऑब्जेक्टिव अगर इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं तो वहां से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी आ जाता है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का, लेकिन यहाँ पे आपको पहाड़, पठार और नदी इतना पढ़ लेते हैं। और कौन सा, देखिए बिहार में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में, जनजाति से क्वेश्चन पूछता है, नदी से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा दर्रा है वहां से क्वेश्चन पूछता है, पासे से क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, क्रॉप के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछता है, उसको कर लेंगे। उसके अलावा आपके पास क्या है, बीएड और डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो जो भी बच्चे सीटेट क्वालिफाइड है उनके पास इतना नॉलेज है कि कैसे इस चीज को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जनरल स्टडी से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको 2 महीने के अंदर, यानी कि आप यहाँ पे देख लेते हैं तो कंप्लीट क्या है 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स। यहाँ पे टोटल जो टॉपिक होगा वो लगभग 150 के आसपास टॉपिक होगा। और हर टॉपिक से संबंधित लेक्चर और उसके साथ उसका एमसीक्यू, ये आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा। उसको 1 बाय 1 करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग पंचायती राज पढ़ चुके हैं, उसका एमसीक्यू करवाना बचा हुआ है, एमसीक्यू करवा दिया जाएगा आपके साइट पे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अभी से तैयारी करें और थोड़ा सा मेहनत करें क्योंकि ये चांस बहुत अच्छा है और समय आप लोगों के पास कम है। तब तक के लिए धन्यवाद।